आज आपके साथ बात करना चाहूँगी घरों में होने वाले अनावश्यक झगड़ों की, अनावश्यक गृह कलेश की, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में आती दूरियां, रिश्तों में आती खटास। ऐसा क्यों? क्या इनके ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं और क्या इनके निवारण हो सकते हैं? आज इस गहन विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी। हेलो डिवाइन सोल्स, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा। वेलकम टू दिस डिवाइन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए विषय पर आते हैं। आज हमारा विषय बहुत गहरा विषय है कि घरों में क्यों होते हैं गृह कलेश, झगड़े जो एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। हम सामाजिक कारणों को तो एक तरफ रखेंगे, सामाजिक कारणों को एक तरफ रखते हुए हम घर के वास्तु पर नज़र डालेंगे, हमारी अपनी आदतों पर नज़र डालेंगे, घर में होने वाली नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में ज़रूर विचार करेंगे। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हमारे सभी रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, भले ही वो सास बहू का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या घर में रहने वाले बाकी सभी सदस्यों के साथ हमारे रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन कई बार अनजाने में हमारे चाहते या ना चाहते हुए भी एक नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर पैदा हो रही होती है, जो अनावश्यक झगड़ों का कारण बनती है। अब जब हम बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, हर घर अपने कमरे का भी देख सकते हैं और घर का भी देख सकते हैं। हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर उसको हल्का होना चाहिए, यानी वहाँ पर आप कोई भी भारी वस्तु ना रखें। इसी तरह से जो हमारे घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको भारी होना चाहिए, यानी हमारे घर का जो भारी फर्नीचर है, फ्रिज है या सोफ़ा सेट है, भारी फर्नीचर जो भी है, हमने कहीं ये तो नहीं कि हमने उसको गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो हमें अपने घर के साउथ वेस्ट को चेक करना है, वो हल्का नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे हमारे घर के टॉयलेट की, कि हमारे घर का डायरेक्शन की मैं बात नहीं करूँगी। अगर घर की हमारी टॉयलेट गंदी रहती है या वहाँ पर किसी तरह के कोई जाले वगैरह हैं, सीलन है, तो वो भी एक झगड़ों का कारण बनती है, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति करती है। तो हमें उस चीज़ को ध्यान देना होगा। हमारी जो टॉयलेट है वहाँ पर हमेशा फ्रेगरेंस रहनी चाहिए। अब बात करेंगे जो एक और बहुत बड़ी चीज़ है नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने के लिए, वो है हमारी झाड़ू। हाँ जी, हमारी झाड़ू। अब झाड़ू कैसे क्रिएट करती है? एक तो ये कि अगर झाड़ू गलत डायरेक्शन में रखी हुई है तो, और दूसरा होता है, मैंने आमतौर पर घरों में देखा है, चाहे वो घर की मेड हो या फिर अगर हम खुद भी लगा रहे होते हैं, तो जैसे घर की झाड़ू के अंदर कूड़ा फंस जाता है तो झाड़ू को दीवार के साथ पटक पटक के या फर्श के साथ पटक पटक के मैंने देखा है साफ करते हुए। तो आप इस बात को समझो, तो ये जो चीज़ें हैं ये लक्ष्मी से संबंधित है। तो जब हम झाड़ू को पटकेंगे तो वो जो है एक कुलक्ष्मी की ऊर्जा पैदा होगी, यानी कि एक नेगेटिव ऊर्जा पैदा होगी। तो वो क्या करेगी, जैसे हमने पटकाव दिया था ना, इसी तरह से वो हमारे रिश्तों में पटकाव देती है। तो आज से अब से हमने ये ठान लेना है कि झाड़ू को इस तरीके से हमने पटक के साफ नहीं करना। अब बात करूँगी कि हमारी जो घर में घड़ी लगी होती है, अब घड़ी जो होती है उसमें से साउंड आती है, जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं तो टिक 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 की साउंड आती है। तो जो वो एक साउंड होती है वो वास्तव में एक स्पंदन क्रिएट करती है, एक एनर्जी को क्रिएट करती है ना। तो अब अगर वो सही डायरेक्शन में लगी है, पृथ्वी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली लगी हुई है, यानी वो ईस्ट में लगी है तो अच्छा है, नॉर्थ में लगा है तो अच्छा है। लेकिन अगर वो घड़ी हमारी साउथ डायरेक्शन में लगी हुई है
तो फिर क्या हो गया, फिर हमारी वो एंटी ऊर्जा पैदा हो रही है, यानी कि नकारात्मक साउथ की ऊर्जा पैदा हो रही है। तो जो साउथ की ऊर्जा पैदा होगी तो फिर वो साउथ की एनर्जी को घर में खींचेगी, यानी नेगेटिव एनर्जी को घर में खींचेगी, और फिर वो ना चाहते हुए भी घरों के अंदर अनावश्यक ग्रह कलेश का कारण बनेगी। अब बात करते हैं हमारे सोने की। अगर हमारी सोने की डायरेक्शन सही है, आपका तकिया किधर भी हो, आपको ये ध्यान नहीं देना, बस ये ध्यान देना है सोते समय हमारा सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। बस आप इतना ध्यान रखें, सोते समय अगर हमारा सिर दक्षिण दिशा में है तो जब हम सुबह उठते हैं तो कूल माइंड से उठते हैं। कूल माइंड से उठते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है शांति से गुजरता है। इसी के साथ आपको एक और चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम उठें तो अच्छा ये है हम चंद्र नाड़ी के स्वर में उठें। चंद्र नाड़ी का मतलब यह है जब हमारी लेफ्ट नासिका से श्वास चल रही होती है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो में बात करी है कि आप ऐसे करके देखें, जब आपकी लेफ्ट नासिका से श्वास चल रही हो तो वो आपकी चंद्र नाड़ी चल रही होती है। तो उस समय पर अगर आप उठते हैं और ओम शांति करते हुए उठते हैं तो पूरे दिन आपका शांति से गुजरता है, खुशी खुशी गुजरता है। ये मैंने आपसे बात किया है कुछ वास्तु से संबंधित। अच्छा, इसी के साथ आपको अपने घर में लगे शीशे का भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए, आपके आईने का। आपका आईना भी ईस्ट में या नॉर्थ में होना चाहिए, और दूसरी बात बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से उसके अंदर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, उसका मरकरी निकला हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे घर का शीशा ही टूटा फूटा है, आप इस चीज़ को समझ के चलें, हमारे घर का जो शीशा है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक एनर्जी क्रिएट होती रहती है, वो कई गुना मल्टीप्लाई होके हमारे घर के अंदर फैल रही होती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि घर का शीशा टूटा फूटा ना हो और वो गलत डायरेक्शन में, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में वो शीशा ना लगा हुआ हो, क्योंकि वो भी कलेश का कारण बनता है। तो हमें इन कारणों पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब इसके साथ मैं आपको कुछ अपनी आदतों के बारे में भी बता देती हूँ कि हम अपनी कौन सी आदतों को संवार सकते हैं। अगर सास बहू के बीच में ज़्यादा झगड़ा रहता है तो बहू को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक बात समझ के चलो कि सास कभी बुरी नहीं हो सकती है और बहू भी कभी बुरी नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ये मन मुटाव हो जाते हैं। तो इसलिए स्टेप जो उठाना पड़ेगा बहू रानी को ही उठाना पड़ेगा। तो इसलिए बहू रानियों, अगर आप चाहते हो कि आपकी सासू माँ से अच्छी सामंजस्य बैठे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपको क्या करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, आपको हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। एक और चीज़ आप कर सकते हो बहू रानियाँ, आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी इष्ट हो, मान लिया आपके इष्ट दुर्गा माता है, माता महालक्ष्मी है, माता महागौरी है, माँ पार्वती है, आप क्या करें, उनको कोई भी गुलाबी रंग की साड़ी माता को अर्पण करें। माता को अर्पण करने के बाद उस पर थोड़ा इत्र का छिड़काव भी ज़रूर करें, और अर्पण करने के बाद वो साड़ी थोड़ी देर वहाँ रहने दें। उसके थोड़ी देर के बाद आप अपनी सासू माँ को उपहार स्वरूप दे दें। अगर वो साड़ी ना पहनती हों तो आप इसी रंग का सूट भी ले सकते हैं। अगर गुलाबी रंग वो पहनना पसंद करें तो आप गुलाबी रंग की ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब रिश्तों में खटास का मैं आपको एक और भी सिंपल सा एक उदाहरण दे देती हूँ। खाना खाते हुए अक्सर बच्चों ने, पति ने, सासू माँ ने या किसी भी और हमारे प्यारे से रिश्ते हैं, उन्होंने नमक मांगा या अचार मांगा, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, अगर आप रिश्तों में मिठास चाहते हैं तो उनके हाथों में ना नमक पकड़ाएं ना अचार पकड़ाएं। अगर आपको लेना ही है तो आप टेबल पे रख दें या ऐसे ही रख दें जिससे वो खुद से उठा लें। तो जब आप उनके हाथ में नहीं पकड़ाएंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट नहीं होगी।
और इसके साथ एक और चीज़ मैंने अक्सर देखा है, अचार के समय पे लोग अचार जब डलवाते हैं तो कई बार हम अपने किसी प्यारे रिश्ते से भी डलवा लेते हैं, अपनी भाभी से, अपनी नंद से, अपनी सासू माँ से, किसी से भी डलवा लेते हैं अचार, क्योंकि उनके हाथ का अचार टिकता नहीं है। तो आपसे प्रार्थना करूँगी कि आप उनसे अचार अगर लेते हैं, अचार उपहार स्वरूप ना लें, बदले में आप उनको कुछ दे दें, जिससे वो आपके रिश्तों में खटास का कारण नहीं बनेगा। इसके साथ एक और चीज़ है कि हमारे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारे खान पान से, हमारे घर में रखे पानी से, हमारे भोजन से। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगे, अगर नहीं तो अगर ना भी लगे तो भी आप डेली रूटीन में भी करें तो क्या हर्जा है। भोजन बनाते समय कोई भी वैदिक मंत्र का जाप करें, कुछ भी नहीं आता तो श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, आप ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र का जाप करें और उसी ऊर्जा को आप खाने के अंदर, वो अपने आप उसके अंदर मिल जाएगी। और एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, घर के सभी सदस्य अगर पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान करना शुरू करेंगे तो घर के सारे सदस्य वैसे ही शांत रहेंगे, क्योंकि जो शांति का प्रतीक है वो है चंद्रमा, और दूध जो है हमारा चंद्रमा से संबंधित है। तो इसलिए अगर आप दूध मिश्रित जल से स्नान करेंगे तो अपने आप आपका मन भी शांत रहेगा। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी मददगार भी साबित होगी। तो आपसे निवेदन कि कमेंट के माध्यम से मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू डिवाइन सोल्स। नमस्कार।